एवरीवन, वेलकम बैक टू लेबमेड लाइफ। सो टुडेज टॉपिक इज़ माइकोलॉजी। आज हम माइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। माइको मीन्स होता है फंगस, फंगस को फंजाई भी बोलते हैं। एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी, ये आप लोगों को पता होगा पहले से ही। तो माइकोलॉजी फंगस की स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ फंगस इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी। फंगस की स्टडी को ही माइकोलॉजी बोला जाता है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ा पहले। ऑल फंजाई आर एरोबिक, सारी फंजाई कैसी होती है? एरोबिक। ओके, सो आपको ये पता होगा एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक होता है जिसको सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है ऑक्सीजन की। एनएरोबिक होता है जिसको सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। सो ये था एरोबिक और एनएरोबिक। तो फंजाई बेसिकली क्या होती है? एरोबिक होती है। एंड ये ऑल फंजाई आर यूकैरियोटिक, मल्टी सेल्यूलर होती है, बट कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक भी होती है। बट बेसिकली सारी कैसी होती है? यूकैरियोटिक, मल्टी सेल्यूलर। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक आपको पता होगा। यूकैरियोटिक मीन्स मल्टी सेल्यूलर जिसमें सेल्स ज़्यादा होते हैं, एंड प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्यूलर जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, सिंगल सेल। एंड दे आर डिवाइडेड बाय सेक्शुअल प्रोसेस एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय एसेक्शुअल प्रोसेस। और ये डिवाइड है सेक्शुअल प्रोसेस में और एसेक्शुअल में। से ये डिवाइड हो जाते हैं 1 से 2, 2 से 3। ये सेक्शुअल प्रोसेस से भी हो सकते हैं एंड एसेक्शुअल प्रोसेस से भी हो सकते हैं। दे आर यूनिसेल्यूलर और मे बी मल्टी सेल्यूलर। जैसे मैंने ऊपर बताया आप लोगों को कि ये मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं और यूनिसेल्यूलर भी होते हैं। मीन्स प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर। ओके, सो इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ये मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है दिखने में कैसे लगती है वो बाहर से, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट है मोल्ड्स, सेकंड यीस्ट, थर्ड है यीस्ट लाइक फंजाई एंड फोर्थ है डायमॉर्फिक फंजाई। ये सारे थे इसकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं मोल्ड्स। मोल्ड्स देखो इस तरह के होते हैं कुछ, देखने में इसकी मॉर्फोलॉजी ऐसी है। तो इसको पढ़ते हैं आगे। द बॉडी ऑफ मोल्ड्स कंसिस्ट ऑफ ह्यूज फिलामेंटस सेल्स। जो बॉडी होती है मोल्ड्स की वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े फिलामेंटस सेल्स होते हैं इसके अंदर। ये देखो ऐसे ना लंबे लंबे टाइप ये होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग फंजाई। एंड इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये सेल्स हैं, ये भी लॉन्ग शेप में होते हैं जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड दीज फिलामेंट्स आर अटैच टुगेदर, दे आर कॉल्ड हाइफे। ओके, सो ये हाइफे ना, ये जो एक्स्ट्रा निकले हुए हैं इसको हाइफे बोलते हैं। ये फिलामेंट्स हैं, ये सारे ये फिलामेंट्स हैं, इसको हाइफे भी बोलते हैं। एंड हाइफे में बी सेप्टेड और मे नॉट बी सेप्टेड। अब ये हाइफे जो होते हैं, ये जितने भी निकले हैं ये सारे, ये सेप्टेड भी हो सकते हैं और नॉन सेप्टेड भी। सेप्टेड होता है आपको बीच में दिख रहा है ये सेप्टम, एक सेकेंड, ये जो डिवाइड कर रहा है, बीच में डिवाइड जो कर रहा है सेप्टम है। ये किसी किसी में सेप्टे होते हैं, देखो इसमें है प्रेजेंट और इसमें नहीं है, तो ये दोनों ही होते हैं। दिस इज मल्टी न्यूक्लियर। मल्टी न्यूक्लियर मीन्स ये जो न्यूक्लियर है ना बहुत सारे हैं, एक ही सेप्टम एक ही इसमें फिलामेंट में बहुत सारे हैं देखो। तो ये मल्टी न्यूक्लियर हो गए, न्यूक्लियस बहुत सारे इसके अंदर। इसके एग्जाम्पल हैं पेनिसिलियम, एस्परजिलम एंड डर्मेटोफाइटोसिस। ये सारे थे मोल्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है यीस्ट। यीस्ट में देखते हैं। दिस इज़ राउंड टू ओवल इन शेप। ये देखो इस टाइप की कुछ दिखती है, इसकी मॉर्फोलॉजी ऐसी होती है, राउंड एंड ओवल शेप की है थोड़ी। ओवल में जैसे एग की शेप होती है, ओवल ऐसे है। एंड यूनिसेल्यूलर फंजाई है ये। यूनिसेल्यूलर मीन्स इसमें एक ही सेल प्रेजेंट रहता है। ये देखो ये यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर ये नहीं है, सॉरी सिंगल सेल नहीं, यूनिसेल्यूलर मीन्स दो। ये देखो 2 सेल्स में प्रेजेंट है, तो ये 2 यूनिसेल्यूलर है, 2 सेल्स हैं इसके अंदर। वो तो सिंगल सेल होता है जिसमें एक होता है। मल्टी सेल्यूलर बहुत सारे, यूनिसेल्यूलर 2। इट इज़ रिप्रोड्यूस बाय बडिंग प्रोसेस। और ये रिप्रोड्यूस करती है बडिंग प्रोसेस से। बडिंग आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, बडिंग 11 12th में। बडिंग होता है जो डिवाइड होके ऐसे बर्ड निकल आता है ना ऊपर। अब ये बर्ड निकल के थोड़ा सा ग्रो करके ये अलग हो जाएगा। एंड ये ऐसे ग्रोथ 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनते चले जाते हैं। इट शोज़ म्यूकॉइड कॉलोनी। ये म्यूकॉइड कॉलोनी म्यूकस जैसी थोड़ी क्रीमी क्रीमी कलर की और कॉलोनी, अगर हम इसको कल्चर में लगाएंगे ना, ग्रो कराएंगे इसको, तो ये म्यूकॉइड कॉलोनी इसकी नज़र आएगी, क्रीम कलर की होगी। म्यूकस मीन्स स्टिकी चिपचिपी टाइप। एग्जाम्पल है क्रिप्टोकोकस नियोफार्मन्स, ये इसका एग्जाम्पल है यीस्ट का। अब नेक्स्ट आते हैं यीस्ट लाइक फंजाई। अच्छा, आपको ये देखने में तो यीस्ट जैसी ही लग रही होगी, ये देखो मतलब ऐसे बडिंग तो हो रही है, इसमें भी बडिंग है। देखो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे, ये देखो बडिंग टूट रहे हैं, बर्ड निकल के ऐसे।
लेकिन ये ना फिलामेंटस शेप, मतलब ये ना ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर होगी। यीस्ट तो है ये, लेकिन ग्रो करती है चेन जैसे, चेन की तरह ये ग्रो करके बडिंग करके और ये अलग हो जाते हैं। एंड एग्जाम्पल है इसका एस्कोमाइसिटीज सच एज कैंडिडा एल्बिकन्स। ओके, एस्कोमाइसिटीज वगैरह हम आगे पढ़ेंगे एंड इसका ये एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पोर्स। अब हम लोगों ने मीन्स कि कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं हम स्पोर्स के बेस पर, वो देखेंगे। तो 4 टाइप्स में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है जाइगोमाइसिटीज़, सेकंड एस्कोमाइसिटीज़, थर्ड है बेसिडोमाइसिटीज़, फोर्थ है ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ये 4 टाइप्स के हैं फंजाई स्पोर्स के बेस पे जो क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्ट देखते हैं जाइगोमाइसिटीज़। वो कुछ दिखने में ऐसा लगता है, ये इसके अंदर स्पोर्स हैं बहुत सारे, स्पोरेंजाई बोलते हैं इसको, सेप्टम बोलते हैं। इट हैज़ नॉन सेप्टेड हाइफे। देखो नॉन सेप्टेड है, इसके बीच में कोई भी सेप्टम नज़र नहीं आ रहा है, एकदम प्लेन है बीच में से। इट हैज़ अ सेक्शुअल स्पोर्स एज वेल एज असेक्शुअल स्पोर्स एज वेल एज अ सेक्शुअल स्पोर। इसके पास सेक्शुअल स्पोर भी होते हैं और एसेक्शुअल भी स्पोर्स होते हैं। ये डिवाइड होते हैं सेक्शुअल प्रोसेस से भी और एसेक्शुअल प्रोसेस से भी। एसेक्शुअल प्रोसेस कैसा होगा, बडिंग हो जाती है इसमें, जैसे ये एक स्पोर है, ये डिवाइड हो जाएगा आगे, 2 से 3 4 ऐसे बन जाएंगे, खुद ही डिवाइड हो जाएंगे बडिंग होके। एंड सेक्शुअल में क्या होता है कि जैसे एक स्पोर है, ठीक है, देखो जैसे ये सेक्शुअल स्पोर है और ये एसेक्शुअल स्पोर है, सेक्शुअल स्पोर है। तो सेक्शुअल तो खुद ही डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 मतलब ऐसे डिवाइड कर लेगा। सेक्शुअल स्पोर इसको किसी की ज़रूरत है, मतलब ये एक और स्पोर किसी दूसरे पार्टनर के स्पोर की ज़रूरत है, तो ये खुद तो है ही, तो सेक्शुअल का भी एक इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तब ये दोनों फ्यूज़ होके एक अलग से सेल बना लेते हैं, ऐसे स्पोर बना लेते हैं। तो ये था। और सेक्शुअल स्पोर को बोलते हैं जाइगोस्पोर्स, एसेक्शुअल स्पोर को बोलते हैं स्पोरेंजियम स्पोर। नेक्स्ट पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ का डायग्राम ये पीछे है, ये हमने देखा था, यहाँ पे बताया था एग्जाम्पल में। ये एस्कोमाइसिटीज़ है, तो इसमें क्या होता है, इट हैज़ सेप्टेड हाइफे। इसके हाइफे जो है सेप्टेड है, ये देखो दिख रहे हैं ना आप लोगों को, सेप्टेड हाइफे हैं, ये देखो डिवाइड हो रहे हैं ऐसे, सेप्टम बोलते हैं इसको, ये सेप्टेड हाइफे बने हुए हैं इसके। एंड नेक्स्ट देखते हैं दिस फंजाई हैज़ सेक्शुअल स्पोर्स। इसके पास सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं, सेक्शुअल स्पोर्स को बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ एक एग्जांपल ले लेते हैं मशरूम का। मशरूम को बोलते हैं, ये सेप्टेड हाइफे होते हैं, इसके सेप्टम होते हैं प्रेजेंट इसके हाइफे में। एंड दिस फंजाई हैज़ सेक्शुअल स्पोर्स। इसके पास भी सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं, इसके स्पोर्स को बोलते हैं बेसिडोस्पोर्स। नेक्स्ट है ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ कुछ ऐसा दिखता है, सेप्टेड हाइफे होते हैं, इसमें भी सेप्टम ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, बीच बीच में सेप्टेड हाइफे होते हैं, ठीक है। ये अननोन स्पोर्स के स्पोर्स को अभी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं की गई है, अभी कोई पता नहीं लगाया गया इसके स्पोर्स का, तो ये अननोन हैं इसके स्पोर्स, कि सेक्शुअल है या फिर असेक्शुअल है, अभी ऐसा कुछ पता नहीं चला है। फंजाई बेस्ड ऑन डिजीज़। अब डिजीज़ कैसे पता चलेगी कौन सी डिजीज़ कौन सी फंजाई से होती है, तो बेसिकली 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, सुपरफिशियल माइकोस, सबक्यूटेनियस माइकोस एंड सिस्टमिक माइकोस। ओके, तो सुपरफिशियली माइकोस होता है जो स्किन को इन्फेक्ट करती है, हेयर्स को और नेल्स को इन्फेक्ट करती है, जो फंजाई उसको बोलते हैं सुपरफिशियली माइकोस, इस ग्रुप में आती है वो। एग्जाम्पल है डर्मेटोफाइटोसिस। सेकेंड है सबक्यूटेनियस माइकोस। सबक्यूटेनियस होता है ट्रांसफ़र बाय सॉइल, ये ना सॉइल से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मिट्टी से, जैसे मिट्टी में कोई फंगस है वो बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है बाय स्किन के थ्रू, तो इसका एग्जांपल है माइसिटोमा। सेकेंड है सिस्टमिक माइकोस। सिस्टमिक सिस्टम से ही आपको पता चल रहा होगा, बॉडी के सिस्टम को अटैक करती है ये, बाय इन्हेलेशन बॉडी के अंदर जाती है फंगस, सांस जो लेते हैं हम, ब्रीदिंग करते हैं उससे, ये इनहेल जब हम करते हैं सांस को अंदर लेते हैं, उसके थ्रू ये चली जाती है बॉडी के अंदर, इन्फेक्ट करते हैं इंटरनल पार्ट्स को, हमारे जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स है उसको इन्फेक्ट करती है। एग्जाम्पल है हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो ये था सारा हमारा माइकोलॉजी का। होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।